बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारे? ठीक ठाक हो? खैर ना लो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अच्छे से हम सबके रमज़ान शरीफ अच्छे से गुज़र रहा है। आपके भी अच्छा ही गुज़र रहा होगा। और अभी आप देख रहे होंगे मेरा मुल्तान, और यहाँ पे मैं आज निकली हूँ। मैं भी काफ़ी दिनों बाद ही बाहर निकली हूँ मुल्तान। मौसम अब खैर कुछ एक दो दिन हुए अच्छा हो गया है। थोड़े थोड़े से बादल आने लग गए हैं, रात भी ठंडी ठंडी हवा चली है। तो अभी आज निकली हूँ बाहर और मैंने लेना था कुछ सामान सामान लेके जाना था गाँव, वहाँ पे थी। हमें बहुत बड़ी अफ्तारी करने का हमारा था प्रोग्राम था, तो हमने फिर यहाँ से कुछ सामान लेना था। पहले तो हमने यहाँ से कुछ सामान लिया और फिर हम रवाना हो गए हैं। सुबह सुबह का टाइम, पहले सहरी का था कि हम सहरी करके निकल जाते हैं, लेकिन सहरी करके फिर बस फिर थोड़ी सी थकन सुस्ती सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो सुबह सुबह ही निकल चलेंगे। तो खैर शुक्र अल्लाह पाक का कि मौसम ने साथ दिया, इतनी इतनी गर्मी नहीं थी। तो निकल पड़े हैं अभी और हम थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तकरीबन एक डेढ़ घंटे के ड्राइव थी, हम वहाँ पे पहुँच ही गए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ मुर्गियाँ जो हमारे ही घर में हैं, और अभी इन्होंने रखी हैं। तो छोटी छोटी थी जब ये ली गई थी, तो अब तो खैर से ये छोटे बड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। और आते साथ ही काम को जुट गए थे, क्योंकि काफ़ी सारा हमने बनाना था। तकरीबन पूरा ही गांव बुलाया हुआ था, काफ़ी सारे लोग थे। तो सब्ज़ी बनानी थी, पकोड़े बनाने थे। खैर चावल और सालन तो बाहर देगम वालों ने ही बनाना था। पहले था मेरा कि मैं सालन बना लूँगी, लेकिन टाइम बहुत कम था। मतलब अगर हम सुबह से भी लगते फिर भी ना पहुँच पाते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हों और मतलब ज़्यादा हो, क्वांटिटी में ज़्यादा अगर बनानी हो तो वो फिर टाइम टेकिंग काम होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनाने में। तो अभी जो भी प्रिपरेशन थी, मैंने सोचा कि चलो अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो करते करते टाइम गुज़र ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था वो पकोड़े बनाने का था। तो सबसे पहले सब्जियों की कटिंग साथ में कराई और पकोड़े बनाने की अब तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जब इतनी क्वांटिटी में हमने बनाने होते हैं ना पकोड़े, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो नमक और मिर्च की होती है। क्योंकि घर के लिए हम जो बनाते हैं वो तो हमारा हाथ बैठा होता है, हमें समझ होती है। और ऑटोमेटिकली हम रोज़े से भी हो ना, तो नमक मिर्च कभी भी पकोड़ों में ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल ठीक होता है। क्योंकि वो बना बना के ना हम आदी हो चुके होते हैं और हमें समझ आ चुकी होती है। लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नमक मिर्च का। एक दफ़ा डालें, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं निकल सकता, कम हो जाए तो ये है कि वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे नमक मिर्च डाल लिया, जिनको रोज़ा नहीं था उनको चखा दिया। तो वो फिर बाद में ठीक करके ना तो फिर बैठा। और मैंने यहाँ पे कम डाला था, बेसन कम डाला था, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना था। इतनी देर में हमने फ्रूट कट करने थे। तो जब बेसन को छोड़ते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, फिर काफ़ी लिक्विडी हो जाता है। तो फिर उसको बाद में थोड़ा मतलब आप बेसन डाल के एंड टाइम पे जब बनानी हो ना, तब थोड़ा सा बेसन और डाल के, तब बैटर थोड़ा सा आपका ना थिक हो जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो फिर पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स हमने धो लिए थे। केलों को भी हमने एक दफ़ा पानी से निकाल ही लिया था, क्योंकि केलों को हमने हाफ़ करना था और छिलके समेत करना था। तो वो फिर मिट्टी तो होती ही है उन पे, तो वो फिर लग जाती। तो यहाँ पे मक्खियों का भी प्रॉब्लम था। खैर वो भी मोर्टीन मंगाया था, उसका भी छिड़काव किया था, 2-3 दफ़ा किया था, तो उसका मसला हल हो गया था। अच्छा, बड़े घरों में भी ऐसा काम करने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। एक बड़े घर हों और दूसरे ना काफ़ी सारे लोग हों। हालाँकि मैंने अपने घर में काफ़ी दफ़ा मैं सोचा है
कि मैंने ऐसी करनी है अफ्तारी, मैंने भी करनी है, मोहल्ले वालों को बांट दूँगी, क्योंकि रिश्तेदार तो बुलाना इम्पॉसिबल है, घर छोटा है तो इस वजह से मुश्किल होती है गर्मी में सबको उठाना बिठाना, फिर एन टाइम पे सब चीज़ तैयार करना, फिर उसी जगह बनाना है और उसी जगह सब होते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आया, खुले घरों में बहुत मज़ा आता है, जब सब मिल के बैठे हैं ऐसे बड़े बड़े काम करें तो बड़ा ही मज़ा आता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने इस रमज़ान शरीफ में ना पहली बार में गई हूँ। सारे रोज़े मैंने घर पे ही रखे हैं, लेकिन इस रमज़ान पहली बार ही गई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सारा काम हम वहीं पे ही कर लेंगे। तो वहाँ पे खुली जगह भी है और लोग भी काफ़ी सारे हैं, और जितने लोग भी बुला लें कोई इशू नहीं होता, जगह का बहुत होता है कि खुले घर हो तो बहुत मज़ा आता है। टाइम की वजह से और इन मक्खियों की वजह से फिर हम ये वाला इंतज़ाम क्लिंक और डिस्पोजेबल प्लेट्स हम लेके ही गए थे, ताकि एक तो मक्खी से बची रहेगी, फिर इसे इनको सबको प्लेट्स को पैक करके हमने कमरे में रख दिया था ठंडी जगह पे। इस तरह ये कि फ़्रूट काले भी नहीं होंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और मक्खियों से भी बचे रहेंगे। तो ये तरीका बहुत ही वहाँ पे अच्छा हो गया। चलो इतनी सारी प्लेट्स रेडी भी हो गई, टाइम से काम भी हो गया, फ्रूट ख़राब होने से भी बच गए। हमें इतनी चीज़ें करने में भी काफ़ी टाइम हो गया था। तकरीबन अब असर का नमाज का टाइम होने ही वाला था। ये शुक्र है कि हमने सालन का ज़िम्मा नहीं लिया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सालन खुद बना लूँगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। तो फिर वही जो पकाने वाला आया हुआ था चावल, जिसने बनाने थे काफ़ी सारे, तो फिर उसी को सालन का सारा मटेरियल बाहर भिजवा दिया, तो उसने वो बना लिए। और चने भी हमारे तकरीबन गल गए थे, वो भी हमने भिजवा ही दिए थे। तो यहाँ पे ये जो सारी देगें वगैरह जो है वो एक दूसरी साइड पे पक रही थी। यहाँ पे अब हमारे जो राइस है और सालन और मीठे राइस और चना पुलाव पक के आ गए थे। तो अब हमने फाइनल बस सिर्फ पकोड़े ही बनाने थे, बाकी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। बस अब लास्ट ही काम बचा था, जो हमने पकोड़े फ्राई करने थे। फटाफट से आग तकरीबन अब बुझ गई थी, क्योंकि हमने फ्रूट सारे काट लिए थे, फिर इस जगह की सफाई कर ली थी। और अभी हम पकोड़ों के बस फाइनल हमने सिर्फ फ्राई करने हैं, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया था। और शरबत जो है उसको भी बस डन ही करना है। उसमें चीनी डाल के रख दी थी, तो इतनी देर में वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। और आग हमने यहाँ पे तेज़ कर दी थी, ताकि फटाफट से काम कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के इसको दोबारा से मैंने बना लिया था, दोबारा से इसको ठीक किया था। थोड़ा सा पानी ये लिक्विड हो गया था, पानी छोड़ गया था, इसको दोबारा से मैंने बना के तो अब मैं स्टार्ट कर दूँगी पकोड़े फ्राई करने। इतनी देर में जितने भी, हालांकि हमने जल्दी की थी लेकिन फिर भी देर हो ही गई थी, तो इतनी देर में ये फ्राई कर लेंगे तो काम बस कंप्लीट बस हो ही जाएगा। और नमाज का टाइम भी बस होने ही वाला है। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। तो ये थी हमारी इस रोज़े की अफ्तारी, और सारी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई है। बस अब यहाँ पे शाम का ही टाइम हो गया है, चूज़े भी बस अब छुपने ही वाले हैं, सो जाते होते होंगे इस टाइम। तो बस इसके बाद जो है ना अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। तो जब अंधेरा होता है उस टाइम मैं शूट भी इतना नहीं करती, क्योंकि शूट करूँगी भी सही तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, तो फिर इतना नहीं शूट करती। तो फातिमा जो है अक्सर वहाँ पे जाती है, तो जब खेलती है तो जल्दी थक जाती है, क्योंकि इसे खेलने की इतनी आदत नहीं है, तो ये जल्दी मेरी गोद में सो जाती है। तो मैंने भी बस इतना ही शूट किया था। तो अभी रोज़े का टाइम हो जाएगा, हम अफ्तार कर लेंगे। और उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।